हेलो एवरीवन। ठीक है आप लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है कहते किसे हैं? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम का यूज करते हैं वैसे एक्शंस को बताने के लिए या जाहिर करने के लिए दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब आप बोल रहे हो ना उसी समय एक्शन इज बीइंग डन। मतलब जब आप बोल भी रहे हो और काम भी हो रहा है, या इसको इट डिनोट्स टेम्पोररी एक्शंस। ये क्या करता है? टेम्पोररी जो एक्शंस होता है उसको डिनोट्स करता है। तो अब टेम्पोररी एक्शन होता क्या है कि मान लो कि वैसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ, मतलब वैसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ देर के बाद जो है ना वो खत्म हो जाएगा। यहां पे देखो, मान लो यहां पे से कोई एक्शन जो है स्टार्ट हुआ। एक्शन जो है ये स्टार्ट हुआ कुछ समय पहले और यहां से लेकर यहां तक ये चला। क्या था? यहां से लेकर और यहां तक प्रेजेंट में चला और कुछ देर चला और यहां आके ये क्या हो गया ना, एंड हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दो चीज इसमें याद रखना है। वैसे एक्शन को बताने के लिए जो एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब आप बोल भी रहे हो और काम भी स्टार्ट है, या टेम्पोररी एक्शन वैसे बोलते हैं कि वैसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ है, कुछ समय पहले शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है ना वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमारे किताब में जो है, कुछ किताब, सारी किताबों में यही बात लिखी गई है कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि प्रकार के शब्द हो उससे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कहते हैं। और ये पढ़ा के हमारे टीचरों ने हम लोगों को बोका बना दिया पूरी तरीके से, और दिमाग जो है ना पूरी तरीके से काम नहीं करता। अब किसी ने पूछ दिया कि बताओ रोड बन रहा है, ट्रांसलेशन बच्चा बना देगा। वेजिटेबल सब्जियां बिक रही हैं तो कह देगा वेजिटेबल्स आर सेलिंग। इसका मतलब हो गया सब्जी, और सब्जियां जो है ना सब्जी को बेच रही है। हो गया लफड़ा बहुत बड़ा। तो जो ये रहा है, रही है कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको क्या करना है, याद नहीं करना है। ये पूरी तरीके से गलत है। अगर रहा है, रही है, रहे हो में अगर आप पढ़े रहे तो जिंदगी से ऐसे ही चल जाइएगा, आप इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दो चीज याद रखना है, एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम हो रहा है, या वैसे एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ है और अभी चल रहा है और कुछ देर के बाद जो है ना वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो, वह बैठा है, मैंने कहा कि वह बैठा है, या टॉम जो है बैठा, मैंने कहा टॉम इज सिटिंग। तो टॉम बैठा हुआ है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पे बैठा रहेगा। अभी बैठा है, कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, वहां से उठकर चला जाएगा। वह खड़ा है, वो क्या है, वो खड़ा है। कहां पे खड़ा है? मान लीजिए वह खड़ा है बस स्टॉप के पास। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बस स्टैंड जो है वो हमेशा वहीं पे खड़ा रहेगा ना। अभी खड़ा है क्योंकि उसको बस की जरूरत है, बस पकड़ने की जरूरत है, तो अभी वो खड़ा है। लेकिन कुछ समय के बाद ना बस आएगी, बेचारा चला जाएगा। तो ये टेम्पोररी एक्शंस को शो कर रहा है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं जिंदगी भर यहीं पे खड़ा रहूंगा। अरे कितना देर खड़ा रहेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा खड़े रहेंगे, और इसके बाद जो है ना मेरा एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं टेम्पोररी एक्शन। क्या बोलते हैं? टेम्पोररी एक्शन। अब बताओ कि इसमें कहां है कि रहा है, रही है, आया हुआ है। आप किसी से पूछो ट्रांसलेशन, हुआ बैठा हुआ है ट्रांसलेशन, अब पूरा टेंस को खंगाल मारेगा, उसको कहीं नहीं मिलेगा कि बैठा है कि ट्रांसलेशन क्या होगा, खड़ा का ट्रांसलेशन क्या होगा। बस दूसरा है, मैंने पूछा कि अगर किसी ने पूछा कि बताओ वेयर इज रमेश, रमेश क्या है? आपने कहा कि रमेश सोया हुआ है, रमेश सोया हुआ है। अब कोई बच्चा अगर जानता है कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको बना देगा, रमेश से सोया हुआ है तो कर देगा
रमेश हैज स्लेप्ट, लीजिए उसको दुनिया से ही भेज दिया, रमेश हैज स्लेप्ट। लेकिन रमेश सोया हुआ है ना, तो चूंकि कुछ समय पहले सोया हुआ है, सोया हुआ होगा, अभी चूंकि वह एक्शन जो है चल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्शन जो है उसका खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस सारा का सारा जो है ना टेम्पोररी एक्शन है। तो टेम्पोररी एक्शन को जब भी आपको ट्रांसलेट करना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बाकी किसी टेंस में करने की जरूरत नहीं है। देखो दिक्कत कहाँ हुई, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत ये हुई ना टीचर्स लोगों में। तो उन लोगों ने डिफिनेशन को चूंकि पढ़ा नहीं और इस बात को उन लोगों ने समझा नहीं, और जो हिंदी जो था रहा है रही है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो बुक्स में लिखा हुआ है रहा है रही है, वो पढ़ाया, बच्चों को बेवकूफ बना दिया, वहां से हटा दिया, और वही चीज को हम लोग आज तक धोते हुए आ रहे हैं और हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सिर्फ ये याद करना है, दो चीज, दो पॉइंट इसमें याद कीजिएगा। वैसा एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या इट डिनोट्स टेम्पोररी एक्शन एंड एक्शन इज बीइंग डन, ठीक है। या वैसा एक्शन जो अभी चल रहा है, कुछ देर के बाद जो जाकर वो खत्म हो जाएगा, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है उस पर आप बना दो। सब्जेक्ट इज एमआर V4। कुछ बच्चों को ये V4 समझ में नहीं आता होगा, मैं बता देता हूं V4 क्या होता है। मतलब V1 प्लस ING, जैसे गो प्लस ING, तो ये क्या बन गया आपका, बन गया गोइंग। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट V4। अब यहाँ पे देखो वो बैठा है, ट्रांसलेशन क्या होगा, टेम्पोररी एक्शन है। ही इज, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सिटिंग, वह खड़ा है कहाँ, बस स्टैंड के पास। ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। रमेश सोया हुआ है, तो रमेश है स्लिप्ट मत कर दिएगा, रमेश है स्लिप्ट अगर लिख दिए हैं आप ना, तो इसका मतलब रमेश जो है ना अब नहीं है, दुनिया में नहीं है वो। तो क्या हो जाएगा, रमेश इज स्लीपिंग। आसान तो है, डिफिकल्ट क्या है, तो इसके डिफिनेशन को याद करने की जरूरत है ना। ये रहा है रही के चक्कर में मत चलिएगा, ठीक है ना, तो दुनिया से जनाजा उठ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो चूंकि यही कॉन्सेप्ट है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि वैसा एक्शन एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप बोल भी रहे हो और काम भी तुम्हारा चल रहा है, या टेम्पोररी एक्शन कि कोई एक्शन है कुछ समय पहले शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद वो एक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी एक्शन, ठीक है। जैसे आपको बोलना है ही इज स्टैंडिंग, कितना हो जाएगा ना, अपने से बोलना है, एट द गेट, वो गेट के पास खड़ा है, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग एट टी स्टॉल, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो ना कि टी स्टॉल के पास वो खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग, सॉरी, ही इज स्टैंडिंग एट टी स्टॉल। वो टी स्टॉल जो चाय की दुकान है वहां पे वो क्या है, खड़ा है। आई एम स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो ये टेम्पोररी एक्शन है कि मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा हूं, कुछ देर के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, मेरी ट्रेन आएगी मैं चला जाऊंगा, या कोई मुझे रिसीव करने के लिए आएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो इसी को तो टेम्पोररी एक्शन बोलते हैं। तो ये रहा है रही चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो सब मामला खराब हो जाएगा। बस याद रखना है दैट इज गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट डिनोट्स टेम्पोररी एक्शन, ठीक है। वैसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, कुछ देर के बाद जो है खत्म हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लें आप। वहां पे तो हल्की बीमारी थी, जो बड़ा जो बीमारी है ना वो यहाँ पे शुरू होता है, यहां से आप लोगों को सब्जेक्ट पहचान में नहीं आता आपको। देखो सब्जेक्ट जो होगा वो दो तरीके का होगा, एक तो लिविंग होगा, तो लिविंग होगा जो डूअर होगा, मतलब काम को करेगा,
दूसरा है कि नॉन लिविंग मतलब नॉन डूअर, जो काम को नहीं करेगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है या डूअर है तो उसको अकॉर्डिंग टू टेंस क्या बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर है या नॉन लिविंग है तो उसको अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे ना, पैसिव वॉइस हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो चूंकि टेंस अगर अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं ना, तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज MRV4 प्लस, यही रूल होता है। चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, अब इसको ट्रांसलेट करना है। देखो वह मेरे पास आ रहा है, इसमें भी रहा है, सरकार गरीबों की मदद कर रही है, रही है, रोड ब्लॉक हो रहा है, इसमें भी रहा है, आया है, रहा है, रही है, रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और सब्जी बिक रही है। इसको अब जो है इसको अब ट्रांसलेट करना है आपको। तो चूंकि आपको तो याद है, आप तो पहले से पढ़े हैं कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाए। बनाइए इसको। तो अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है या नहीं है। देखो मैं बता देता हूं, इसमें सब्जेक्ट है, काम का हु इज कमिंग मतलब कौन आ रहा है ना, हु इज कमिंग। आंसर मिल गया कि वह आ रहा है, तो इट मींस इसमें सब्जेक्ट है, मतलब इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, लिविंग है, मतलब काम का करने वाला इसमें है, डूअर है, तो वह ही जो है ना ये काम को कर रहा है। ठीक हो गया। सरकार गरीबों की मदद कर रहा है, ठीक है, हु इज हेल्पिंग द पुअर, कौन मदद कर रहा है, सरकार गरीबों का, हु इज हेल्पिंग द पुअर मतलब गरीबों की मदद कौन कर रहा है, तो सरकार कर रही है। तो चूंकि हु से आंसर मिल रहा है तो सब्जेक्ट का पता हम लोग किससे लगाते हैं, हु से लगाते हैं। तो यहां पे तो आंसर मिल रहा है कि हाँ भाई सरकार है और वो क्या कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है। तो चूंकि यहाँ पे जो काम जो हो रहा है उसको कौन कर रहा है, सरकार। तो सरकार क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो रोड जो है ना, रोड ब्लॉक हो रहा है। अब यहाँ हु से क्वेश्चन पूछो कि कौन ब्लॉक कर रहा है, रोड कौन ब्लॉक कर रहा है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहां से पूछो किसानों को पीटा जा रहा है, कहां, सिंघू बॉर्डर पे, तो किसानों को कौन पीट रहा है, देखो तो इसमें है, इट मीन्स ना इसमें सब्जेक्ट है और नहीं इसमें सब्जेक्ट है, किसी में सब्जेक्ट नहीं है। मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, तो जो आदमी कौन, इसमें सब्जेक्ट है क्या,
इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है ना। जो आपको परेशान कर रहा है ना वो सब्जेक्ट हुआ ना, वहां से डूअर का तो काम वही कर रहा है। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट इज ए डूअर वर्ड, जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा। आप तुम सिर्फ कर रहे हो ना उसकी बात को, उसके बाद तुम सिर्फ परेशान हो रहे हो। सब्जी बिक रही है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, सारे में क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मतलब ऑब्जेक्ट मतलब ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे लोग हो गए तुम्हारा नॉन लिविंग। जो काम करेगा वही ना लिविंग होगा। मान लीजिए खूब हेल्दी आदमी है और दिन भर खाना वाना खा के बेड पे एकदम सोया रहता है, मोबाइल देखता रहता है, फेसबुक व्हाट्सएप होता है, फेसबुक चलाया रहता है, कोई उसके बदन से काम ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं है। तो कुछ नहीं करता है तो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा। जो काम करेगा ना सब्जेक्ट वही होगा, जो काम नहीं करेगा वो सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये बताना था कि सब्जेक्ट दो तरह का होगा, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। तो अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है तो जो काम का करने वाला अगर सब्जेक्ट का पता लग गया तो उसको अकॉर्डिंग टू टेंस बना दो। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू वॉइस बना देते हैं। एक वॉइस बना, देखिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाना है, क्या बनाना है आपको? वॉइस में इसको चेंज करना है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? इसका ये भी, और ये क्या हो गया? इसका मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? इसका हो गया ऑब्जेक्ट। तो वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो करते क्या है कि इसके ऑब्जेक्ट को हम अपना सब्जेक्ट बना देते हैं। तो रूल क्या निकलता है? मतलब या तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लीजिए या ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इसको हम बनाते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख देते हैं, अभी जो वॉइस की बात होगी तो वहां पर करेंगे। तो इसके ऑब्जेक्ट को मैंने बना दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस बीइंग, बाइंग प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बनाइए। हिज राइटिंग लेटर क्या होगा? लेटर इज बीइंग रिटेन बाय, हो गया। देखो तो लेटर इज बीइंग रिटेन बाय। तो चूंकि इसमें सब्जेक्ट था तब हमने यहाँ पे बाय का यूज किया था, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें देखो रोड ब्लॉक हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, पीटा जा रहा है सिंगू बॉर्डर पर, मुझे परेशान किया जाता है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वॉइस। क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट वॉइस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पैसिव में इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर देंगे। यहाँ पे देखो, तो चूंकि इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं है तो कहां तक मेरा जो स्ट्रक्चर होगा कहां तक जाएगा? खाली लिखेंगे, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 प्लस, यही बन जाएगा। यहां देखते हैं, वह मेरे पास आ रहा है, तो चूंकि कौन आ रहा है तो वह आ रहा है ना, तो वह कौन है? लिविंग है। तो क्या हो जाएगा? ही इज कमिंग टू मी, सरकार गरीबों की मदद कर रही है। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द पुअर। इसमें सब्जेक्ट भी था और ऑब्जेक्ट भी था। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें दोनों है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? इसमें क्या है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है तो अगर आपका सब्जेक्ट वही होगा कि नॉन लिविंग का मतलब हो गया ना, या ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया नॉन डूअर, मतलब जो काम को नहीं करता होगा। तो अब इसको हम बना देंगे किस पे? अकॉर्डिंग टू वॉइस। अब देखो रोड ब्लॉक हो रहा है तो क्या लिखोगे? रोड कर दो, ये केला है, ईच कर दीजिए, बीइंग कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, V3 बन गया। किसानों को पीटा जा रहा है, कौन पीट रहा है पता नहीं चल रहा है। फार्मर तो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं ना, फार्मर्स आर
being beaten at सिंगो बॉर्डर। ठीक, मुझे परेशान किया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड। सब्जी बिक रही है, वेजिटेबल्स आर कर दो यहाँ पे, बीइंग, बात खत्म हो गई। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है ना, इसमें पहचानना है कि अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है तो अकॉर्डिंग टू टेंस बना दो, अगर नॉन लिविंग है तो उसी टेंस के वॉइस में उसको ट्रांसलेट कर दो। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू वॉइस होगा। अगर सिर्फ नॉन लिविंग है मतलब ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नहीं है तो उसको शॉर्ट वॉइस बोलते हैं। उसको इस रूल पे लाके आप ट्रांसलेट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ले लीजिए स्क्रीनशॉट रख लेना है। नेगेटिव का क्या रूल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका नेगेटिव का रूल क्या होता है। देखो सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है, नहीं पहचानोगे तो हर एक जगह फंसोगे। तो मैंने इसीलिए दोनों का एक साइड मतलब एक साथ करके पढ़ा रहा हूँ कि बाद में आपको ऐसा ना किया जाए, ऐसा आपके साथ ना हो कि आप टेंस पढ़ लो, टेंस के बाद आप तो टेंस पढ़ लिया, आता जाता कुछ है नहीं, फिर चले किसी टीचर के पास, क्या तो हमको अब एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसके लिए भी फिर पैसा दो तुम। तो दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ इसलिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाए। तो अगर सब्जेक्ट की यहाँ भी बात हो रही है कि सब्जेक्ट आपका दो तरीका होगा, लिविंग और नॉन लिविंग। तो नेगेटिव का रूल क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव का रूल है वो क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। द गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग द पुअर, सरकार जो है गरीबों की मदद नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग द पुअर, नहीं कर रही है। अब यहाँ पे है कि वहां सब्जी नहीं बिक रही है, वहां पे सब्जी नहीं बिक रही है तो चूंकि यहाँ पे जो आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है, नॉन लिविंग है मतलब नॉन डूअर है, ये काम नहीं कर रहा है। सब्जी अपने आप तो बिकेगी नहीं ना, कोई उसको बेचने वाला होगा। तो इसी टेंस के इसके वॉइस में इसको ट्रांसलेट कर दीजिए जो शॉर्ट वॉइस होता है। तो कुछ नहीं करना है, क्या मैंने इसके सब मतलब इसका ये ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पे इसको अपना सब्जेक्ट बना लिया अभी। तो वेजिटेबल्स कर दो, उसके बाद आर नॉट बीइंग, ये हो गया V3 सोल्ड, हो गया बात खत्म। इसका इंट्रोगेटिव का रूल जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है टेंस का, यही होता है इज एम आर सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इज द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर, क्या सरकार गरीबों की मदद कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो रोड है, ये रोड ये तो कुछ कर नहीं रहा ना, रोड का बनाने वाला कोई ना कोई बाबू होगा। तो सब्जेक्ट तो वहां पे है, ये क्या है आपका नॉन लिविंग, किसको बोलो, रोड अपने आप तो बनेगा नहीं ना, या इसको नॉन डूअर बोलो, ये अपने आप थोड़ा रोड बनाए देगा। तो क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, इसी टेंस के इसी वॉइस पे इसको ट्रांसलेट कर दो, इज रोड बीइंग बिल्ट इन योर विलेज, क्या आपके गांव में रोड बन रहा है। ये हो गया V3, हो गया खत्म। तो चूंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल आप देख लिए, ठीक है। अब बच गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का हम रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल क्या होता है, अगर टेंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो रूल होता है वो क्या होता है, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इज एम आर नॉट सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, दो रूल आपके पास है। तो लेकिन आजकल ज्यादा रूल जो है ना फैशन में यही है, दोनों से मैंने बना दिया, इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर, इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर, इसका मतलब हुआ कि क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है। या इसको हम पढ़ते हैं ना, इज नॉट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इजेंट, क्या पढ़ते हैं, इजेंट, इजेंट द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर, इजेंट द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। बहुत है सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम हुआ।
स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा आजकल प्रचलित में है तो इसी पे ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत है। अब इधर आ जाते हैं नॉन लिविंग के पास। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, जैसे है क्या रोड नहीं बन रहा है, इज रोड नॉट बीइंग बिल्ड इन योर विलेज, या इसको इजंट करके पढ़ो, इजंट रोड बीइंग बिल्ड इन योर विलेज। ये जो रोड है क्या है आपका, नॉन लिविंग है, इसीलिए इसके साथ इस तरह का सलूक किया गया है, इसलिए कि इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है। ये तो बेचारा पहले ही से मरा हुआ आदमी है, इसको मारने से क्या फायदा है। और इधर जो है ना सब्जेक्ट भी है इसका और इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएंगे, और जिसका अब सब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग टू वॉइस आपको ट्रांसलेट कर लेना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव तो है यार। हम लोगों ने इसके उसके ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है। हो गया। WH क्वेश्चन क्या होता है, WH से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो उसके बाद क्या होगा, इज एम आर सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर। अब है कि क्या, सॉरी, सरकार क्या गरीबों की मदद कर रही है, सरकार क्या गरीबों की मदद कर रही है। तो ये तो टेंस था, जो थोड़ी सी इसमें बीमारी थी हम लोगों ने उसको ठीक किया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका टाइम के बारे में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम का, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग टाइम को पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो इसके जस्ट बाद वो वीडियो जो है ना आएगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरा जो पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जब तक आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, कैसे देखेंगे आप, ठीक है। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके दोस्त हैं जो पटना नहीं आ पा रहे हैं, उनके साथ फिनेंशियल प्रॉब्लम है किसी भी तरह को, तो वहां तक ये मैसेज को भेज आप जो है सेंड कर दीजिएगा, कॉन्वे करवा दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि 1 या 2 तारीख से, ठीक है, फ्री ऑनलाइन क्लास जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। उसमें कोई फीस का चक्कर नहीं है, कोई आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। बैच का टाइमिंग होगा 8 से 9:30, 1.5 घंटे की बैच होगी। 45 मिनट आपको ग्रामर और 45 मिनट आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका द हिंदू न्यूज़पेपर होगा और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।